तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और भूतहा डरावनी स्टोरी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि रियल लाइफ में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपके पास भी आपके रियल लाइफ में कोई ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस या आपके पास कोई ऐसी कहानी जिसे आप लोगों तक सुनाना या पहुंचाना चाहते हो, तो प्लीज़ हमको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। कसौली से जुड़ी एक डरावनी कहानी। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद ही रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश की केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान पर थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वह लड़कियों का दिल जीतने में बहुत ज़्यादा प्रबल था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद ही एक उन्नत एक अच्छे लड़के और रईस में रही है। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ता था, उसका हल मात्र राजेश के पास ही होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित हो रहा था। उस केंद्र का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बला की खूबसूरती थी। वो अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की, बोली से सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग ही प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद ही प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उससे प्यार करती थी, लेकिन वह कहीं ना कहीं कह नहीं पाती थी और डरती थी उसे कहने को। उसे डर था कि कहीं राजेश मना ना कर दे, क्योंकि सुमित्रा एक गरीब परिवार से थी और राजेश बेहद ही अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। तो वो क्यों गरीब घर की लड़की को पसंद करेगा। सुमित्रा को इसी बात की चिंता रहती थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कह रहे हों। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरों से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा में निकल रहा था, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा में निकल रही थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया, तो वह मुड़ा और अपनी बाइक तेजी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वह चौंक गया क्योंकि वहां पे सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वो अचानक से गायब हो गई वहां से। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे जरूर। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह काफ़ी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उससे कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। तो वो चौंक गया कि आखिर रो कौन रहा है। यह आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की ओर डोर बंधने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया कि वह अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आप बीती दर्ज की, लेकिन राजेश सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर से शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद ही खुश थे। 3 अगस्त इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से एक कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिल का था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा 3रे मंजिल पर ही होने चाहिए। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के 3री मंजिल से पहाड़ बेहद ही मनमोहक दृश्य नजर आता है।
इसी कारण तीसरी मंजिल के कमरे महंगे भी होते हैं और जल्दी फुल हो जाते हैं। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके, लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उसे मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन पर है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरा करने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई और खुलवाने को कहा। शुरू में तो मैनेजर ने भी मना किया, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज़्यादा पैसे देने का वादा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही पहाड़ों को भी देख रहे थे जो कसौली की खूबसूरती को बेखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे वैसे सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा, कहीं कोई खिड़की तो नहीं खुली रह गई। वह उठा लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी, पर फिर भी उसे चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डरा कि सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है कि पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। राजेश, जानू जानू कहाँ ढूंढ रहे हो, आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज़ उसे आती है। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई थी। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ के नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेवारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताबिक मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही थी। इंस्पेक्टर ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगाता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही थी। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगी थी। इंस्पेक्टर ने राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो कोई मिला ही नहीं। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिवारजनों को फ़ोन करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर को फिर पता चलता है कि सुमित्रा का तो कोई है ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो कॉलेज से भी एक दिल दिला देने वाली बात पता चलती है। कॉलेज की प्रिंसिपल से जब पूछा जाता है कि सुमित्रा नाम की लड़की क्या इस कॉलेज में पढ़ती है, तो वहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं कि सुमित्रा नाम की आज तक हमारे इस कॉलेज में एडमिशन हुआ ही नहीं है इस बैच में। तो आखिर कौन थी वो सुमित्रा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।